शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और बेंगलोर के इस ITI मैदान में उपस्थित दक्षिण भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। लगभग 10 वर्ष पूर्व बेंगलोर की इसी धरती पे हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के कदम पड़े थे और हम सभी शिव शिष्यों ने यहाँ अपने गुरु शिव का महाउत्सव मनाया। और हमने अभी सुना भी साहब की उस बात को, उस चर्चा को जो उन्होंने हैदराबाद और बेंगलोर में शिव शिष्यों की संगोष्ठी में कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो अगली मुलाकात मैदान में होगी। हम में से बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं, साहब ने उस दिन ये कहा था और आज साहब शरीर में नहीं है, लेकिन मेरा अटल विश्वास है कि जो बात भी उन्होंने कही है शिव शिष्यों के लिए, बाद बाकी रूप का मुझको नहीं पता, लेकिन शिव शिष्यों के लिए, शिव गुरु के लिए जो बात भी आज तक उन्होंने कही है वो बिल्कुल अक्षरशः सही साबित हुई है। उस समय लोगों को चाहे जो लगा हो, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में उस समय की घटनाओं ने ये साबित किया कि जो वर्षों पहले साहब ने कहा वो घटित हुआ 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से हुआ। जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और पहली बार खुले में शिव गुरु चर्चा रखी गई थी तो 13 लोग थे मात्र, और कहीं कोई शिव शिष्टता की बात दुनिया में फैली भी नहीं थी। उन 13 लोगों के मध्य, उन 13 लोगों के बीच साहब ने कहा था गर्भबरवारी के उस स्थान पर कि आज जो 13 लोग हैं आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे। उन लोगों ने उस समय विश्वास नहीं किया था। उनको लगा था कि कोई तो हमारी बात सुनता ही नहीं है, कहता है कि महादेव तो भगवान है ही, फिर हम गुरु क्यों माने। तो जो आज बात तक नहीं सुनते, 13 करोड़ मामूली बात है। तो लोगों ने सुन तो लिया, विश्वास नहीं हुआ था। आने वाले समय में ये मूर्त हुआ, ये दिखाई दिया कि जैसे हवाएं शिव का पैगाम लेकर लोगों तक जा रही हैं। हम आप दिख रहे हैं, लेकिन महादेव का संदेश, महादेव की शिष्यता का भाव जन जन में इतनी तेजी से फैलता चला गया जिसकी कल्पना सामान्य लोगों ने तो नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। हरिंदर कहते हैं शिव हैं गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जन जन मतलब इंसान, जीव, हर जीव के अंदर इसको प्रतिष्ठित करो। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आज तक के इतिहास को उठा लीजिए, चाहे वो कहीं का इतिहास हो, पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर के पूरे विश्व में, कहीं भी इस तरह का कोई समय, कोई काल, कोई युग दृष्टिगोचर नहीं होता है जहां सामान्य से अति सामान्य लोगों ने भी शिव को इतना अपना बनाया, इतना अपना बनाया जितना आज तक हुआ ही नहीं था वो शिव।
सामान्य अति सामान्य लोग दूर से ही मंदिरों में शिव के दर्शन करते और कहते, सोचते कि महादेव, हम तो इस योग्य नहीं हैं कि आपकी अर्चना भी कर सकें, हम आपके योग्य नहीं कि आपके मंत्रों का जप कर सके, श्लोक भी पढ़ने नहीं आता। और महादेव से अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर कर लौट जाते थे। बस इतनी ही बात हुई कि साहब ने कहा कि वही शिव जो महादेव है, वही शिव जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, जो परम सत्ता है, जो पर ब्रह्म है, लेकिन वो तुम्हारा अपना हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि महादेव सर्वजन सुलभ है, सार्वजनिक है, हर जगह उनके मंदिर हैं, घर घर में उनकी पूजा होती है, उपासना होती है, लेकिन जो सबका होता है वो किसी एक आदमी का नहीं हो पाता। यही बात साहब ने कही। यह दुनिया शिव की है, दुनिया को शिव ने बनाया है, महादेव ने इस दुनिया को बनाया है। महादेव की इस दुनिया में हम और आप रहते हैं, लेकिन हमारी जो दुनिया है छोटी छोटी, उसमें महादेव रहता है कि नहीं, ये अद्भुत सी बात आज तक किसी ने हम लोगों को नहीं समझाई। उन्होंने कहा कि अरे महादेव की दुनिया में तो इतने आराम से रहते हो, ये सारी चीजें तो महादेव ने दी हैं। ये हवा जो सांस चलती है, ये धड़कन जो धड़कता है, ये दिल दिमाग जो सोचता है, ये परिवार, ये बच्चा, ये पत्नी, ये पति, ये माँ, ये बाप, ये रिश्ते, ये अपने, ये पराए, सबको तो महादेव ने दिया तुमको। लेकिन हमने महादेव को क्या दिया? हम महादेव की दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में महादेव कितनी देर रहते हैं? कितने ऐसे लोग जिन्होंने जब शिव को गुरु बनाया तो बहुत अच्छे मन से महादेव की बात दूसरों से करनी शुरू की थी। ये 3 सूत्र जिसके बारे में आज स्वयं हम लोगों ने साहब के मुख से सुना है अभी थोड़ी देर पहले, यही 3 सूत्र की बात जब लोगों के जीवन में उतरी तो उस समय उन लोगों ने बहुत ही उल्लास से, बहुत ही खुशी और आह्लाद के साथ दूसरों के जीवन में भी इस बात को पहुंचाना शुरू किया। लेकिन कुछ वर्ष क्या बीतते हैं, कुछ वर्ष बीतते बीतते रिश्ते धीमे पड़ गए, थोड़े सो से गए हैं। मतलब महादेव के लिए चले थे बहुत खुशी से, बहुत तेज, लेकिन थोड़ा आगे गए हैं, किसी का विवाह हो गया तो पत्नी मिल गई, बच्चा मिल गया, महादेव को भूल गया। किसी को पैसे नहीं थे तो पैसे मिल गए, महादेव को भूल गया। किसी के जीवन में कष्ट थे, कष्ट दूर हो गए, किसके आशीर्वाद से हुए ये उसने नहीं सोचा, लेकिन महादेव को भूल गया। यानी जब भी हमको मौका मिलता है हम सबसे पहले उसी को भूलते हैं जो हमें सारे दुखों से निकाल सकता है। साहब के जीवन के बारे में हम आप जानते हैं, वो अपने घर में 4 भाई बहनों में सबसे बड़े पुत्र थे और उनके पिता उस समय बिहार राज्य में शिक्षा विभाग में डायरेक्टर थे, एजुकेशन डायरेक्टर। एक बड़ा पद होता है शिक्षा विभाग का। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा कि किसी शिक्षक के घर में भी अगर आप चले जाइए, कोई मास्टर के घर में आप जाइए तो देखिएगा कि उनके ऊपर मानसिक दबाव बहुत होता है। वो शिक्षक अपने बच्चों को बार बार कहते हैं, पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट डिवीजन लाओ, नहीं लाओगे तो लोग कहेंगे कि कैसे मास्टर साहब हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं और अपना बच्चा फेल हो गया। यानी इस चिंता में वो कहता है अपने बच्चों को कि पढ़ लो। साहब के पिता शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ही थे, तो उनके ऊपर तो और ज्यादा था। उनको लगता था कि अगर मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा पुत्र अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक नहीं आए, तो दुनिया के लोग मुझ पे हंसेंगे, कहेंगे कि इतने बड़े डायरेक्टर शिक्षा विभाग के और बेटा इनका बर्बाद हो गया। साहब बोल रहे थे अभी, पता नहीं आप कितने गौर से उनकी बात को सुन रहे थे।
लेकिन हम लोग सुन तो रहे थे। साहब ने कहा कि पढ़ाई भी 0 पे आ गया और मेरे पिता परेशान रहते थे कि बेटा बर्बाद हो गया। उस घटना को, अपने जीवन के उस समय को जब वो बताते थे तो वो कहते कि मेरे बाबूजी ने मुझको कहा कि तुम बड़े हो घर के, अगर तुम अच्छे नहीं निकले तो तुमको देख देख कर दूसरे बच्चे भी, दूसरे भाई बहन जो छोटे हैं वो भी कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि भैया ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। यानी तुम्ही पे सारी जिम्मेदारी है और तुम पढ़ते नहीं हो। यहाँ तक कि 12-13 वर्ष की आयु में वो शमशान साधना करने लगे, कब्रिस्तान साधना करने लगे, साधुओं और घोड़ियों के पीछे भागने लगे। और थोड़ा समय बीता तो शिव को ही गुरु मान बैठे। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह जी साहब के पिता, उन्होंने कहा कि पहले तो यही करता था, अब तो केवल महादेव महादेव करता है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम बर्बादे हो गया एकदम। साहब, उनके पुत्र ने जवाब दिया अपने पिता को, बाबूजी, दुनिया के लोग कभी किसी लड़की के इश्क में बर्बाद होते हैं, कोई पैसे के पीछे बर्बाद होता है, कोई सम्मान के पीछे बर्बाद होता है, कोई दारू पी के बर्बाद होता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद होता है, कोई अपना सब कुछ दांव पे लगा के बर्बाद होता है। मैं भी देखता हूं कि महादेव महादेव करके ही मैं कितना बर्बाद होता हूं, और घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे